कक्षा केजी सेकंड, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 1 पढ़ेंगे और पाठ 1 का नाम है वर्णमाला। आपने अपनी पिछली कक्षा में वर्णमाला यानी आ से ज्ञा तो पढ़े ही होंगे। वर्णमाला किसको बोलते हैं? आ से ज्ञा तक के अक्षरों को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो आपने अपनी पिछली कक्षा में वर्णमाला तो पढ़ी होगी। आज हम वर्णमाला का फिर से रिवाइज करेंगे और स्वर और व्यंजन की पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए आ से ज्ञा रिवाइज करते हैं। छोटा आ अनार का, बड़ा आ आम का, छोटी ई इमली की, बड़ी ई ईख की, छोटा ऊ उल्लू का, बड़ा ऊ ऊन का, री ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, अंगूर, आहा की 2 बिंदी, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घर, ड़ा खाली, चा से चरखा, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झरना, इंगा खाली, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डमरू, ढा से ढोलक, ड़ा खाली, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दबात, धा से धनुष, ना से नदी, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, मा से मटर, या से याक, रा से रस्सी, ला से लट्टू, बा से वक, सा से शरबत, सा से षटकोण, सा से संतरा, ह से हवाई जहाज, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। इस तरह से हम आ से ज्ञा तक हमने रिवाइज कर लिए। अब आप हर अक्षर से और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे ता से ताला भी होता है और टा से टमटम भी होता है, ढा से ढक्कन भी होता है, यहाँ पे ढोलक लिखा है। आप इन अक्षरों को दूसरे शब्दों के साथ भी पढ़ सकते हैं और आ से ज्ञा तक ये वर्णमाला आपकी बुक में दी हुई है। आप अपनी बुक में इसका बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको आ से ज्ञा और अच्छे से आने लगेंगे। तो चलिए अब हम स्वर और व्यंजनों की पहचान करना सीखेंगे। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ आहा। तो आ से लेके आहा तक के वर्णों को हम स्वर बोलते हैं। आ से लेके आहा तक के वर्णों को हम स्वर बोलते हैं। और स्वरों से ही क्या बनती हैं? मात्राएं बनती हैं। स्वरों से मात्राएं बनाई जाती हैं। तो स्वर क्या होते हैं? आ से लेके आहा तक के वर्णों को हम स्वर बोलते हैं और इनसे मात्राएं बनती हैं। तो जब भी आपको आ से लेके आहा तक दिखे तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है? स्वर हैं। और अब इनको हम काउंट करेंगे, स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्वर कितने होते हैं? 13। तो चलिए अब हम व्यंजनों की पहचान करना सीखेंगे।
तो यहाँ पर का से लेके ज्ञानी तक तो आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़े हैं। तो ये का से लेके ज्ञानी तक वर्णों को हम व्यंजन बोलते हैं। उनके अलावा श्र, ड और ढ ये 3 अतिरिक्त वर्ण होते हैं, जिनको अभी मैं आपको पढ़ना समझाऊंगी और लिखना भी बताऊंगी। तो ये 3 अतिरिक्त वर्ण हम व्यंजनों के साथ पढ़ेंगे। तो छोटा बड़ा में जो आ से लेके ज्ञा तक में का से ले का, कबूतर, खरगोश, ग, गमला, घा, घड़ी, णा, तो इस लाइन को हम बोलते हैं का वर्ग। फिर च, छ, ज, झ, व, तो इस लाइन को हम बोलते हैं चा वर्ग। जिस वर्ण से ये लाइन शुरू होती है वो वर्ग कहलाता है। जैसे का से स्टार्ट हुआ तो इसको बोलेंगे का वर्ग। ये लाइन चा से स्टार्ट हो रही है तो इसको बोलेंगे चा वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये कौन से वर्ण से स्टार्ट हो रहा है? टा से, तो इसको हम बोलेंगे टा वर्ग। त, थ, द, ध, न, इसको बोलेंगे ता वर्ग। ता वर्ग इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये ता से स्टार्ट हो रही है लाइन। प, फ, ब, भ, म, इस लाइन को बोलेंगे पा वर्ग। ये कौन से वर्ण से स्टार्ट हो रहा है? पा से, तो इसको बोलेंगे पा वर्ग। य, र, ल, व, ये 4 वर्ण ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्वर छिपे रहते हैं। इस कारण से इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन 4 वर्णों में स्वर छुपे होते हैं, य, र, ल, व, तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह, ये 4 वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण करने पर मुख से वायु निकलती है। आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा। मेरे साथ एक बार बोलिए और ध्यान दीजिए। श, श, स, ह, तो जब हमने इन वर्णों का उच्चारण किया तो हमारे मुख से वायु निकल रही है, तो इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन 4 वर्णों को क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण जो होते हैं ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 1 से अधिक वर्ण जब साथ में मिल के बनते हैं कोई वर्ण तो उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और यहाँ पे ढ, ड और ढ, जो डाडमरू और ढाढकन के नीचे बिंदी लगी है तो इस कारण इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। श्रा भी अतिरिक्त वर्णों में ही आता है। आपने अपनी पिछली कक्षा में का से लेके ज्ञानी तक वर्णमाला पढ़ी, आ से लेके ज्ञा तक और का से लेके ज्ञा तक, मगर आपने श्र और ये 2 वर्णों को, जो 3 अतिरिक्त वर्ण हैं, ये आपने अपनी पिछली कक्षा में नहीं पढ़े थे। तो आप इनको लिखना और पढ़ना सीख जाइए। इसको बोलते हैं श्र और ये होता है ड और ढ। इनके नीचे डाडमरू और डाडक्कन के नीचे बिंदी लगी होती है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। तो आपका गृह कार्य है, आपको आ से लेके ज्ञा तक अपनी कॉपी में 2-2 बार लिखना है और याद करना है। आप आ से ज्ञा तक बार-बार लिखेंगे और स्वर और व्यंजनों की पहचान करना सीखेंगे। उसके साथ ही आप अतिरिक्त वर्ण लिखने का अभ्यास करेंगे अपनी कॉपी में। Thank you for watching. Please subscribe this channel. We will meet soon in our next video. Take care. Bye bye.